नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य विजय वर्मा आपको अपने इस चैनल के माध्यम से एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूं और उसके बाद ज्योतिष से ही संबंधित कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको बताने का प्रयास करूंगा। मेरे इस चैनल के माध्यम से ज्योतिष से संबंधित जितनी भी बातें हैं और जो भी जिज्ञासाएं आपके अंदर हैं उन्हें मैं शांत करने की कोशिश करूंगा। आज इस चैनल के माध्यम से ग्रहों की जो सीरीज़ है, जो लगातार है, आज बात करेंगे शुक्र ग्रह की। दोस्तों, शुक्र ग्रह को अगर पृथ्वी की बहन कहते हैं और मंगल को पृथ्वी का भाई कहते हैं। दोस्तों, शुक्र जिनका अच्छा है वो कुछ अलग किस्म के लोग होते हैं और शुक्र जो खराब है उनके बारे में भी आज कुछ चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर मेहनत का लाभ नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आपका शुक्र ठीक नहीं है। अगर सुख सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं है तो इसका मतलब है शुक्र आपका खराब है। शुक्र सुख का कारक है, शुक्र वाहन का कारक है, शुक्र भाई बहनों का कारक है, पुत्र का कारक है, बच्चों का कारक है। दोस्तों, शुक्र एक प्रकार से देखा जाए तो सभी 9 ग्रहों में शुक्र की इंपॉर्टेंस जरूरत से ज्यादा है। आपके 9 ग्रहों में मान लीजिए कि सूर्य, चंद्र और गुरु ये मेन प्लैनेट माने जाते हैं। ये तीनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपका शुक्र ठीक नहीं है तो इन तीनों का भी फल उतना अच्छा नहीं मिलता। इसलिए हमारे ज्योतिष में शुक्र को हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपके पास में बहुत सारा धन है, बहुत कुछ है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका मूड ठीक नहीं है, आपके पास मान लीजिए कि सब कुछ होते हुए भी अगर सुख नहीं है तो इसका कारक सिर्फ शुक्र है। शुक्र के अच्छे और बुरे का प्रभाव हर मनुष्य के ऊपर पड़ता है। जिनका शुक्र अच्छा है उनके लिए हर चीज बहुत आसान होती है। शुक्र के अच्छे होने का प्रभाव सबसे पहले आपके सांसारिक सुखों में देखा जाता है। सब कुछ होते हुए भी आपके पास में अगर सांसारिक सुख नहीं है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका शुक्र खराब है। शुक्र को अच्छा करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं और शुक्र खराब है तो उसकी क्या क्या वजहें हैं, इनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए अगर शुक्र आपका खराब है या मान लीजिए कि शुक्र आपका खराब हो रहा है तो इसका सिंपल सा छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा में पता लगाया जा सकता है कि जैसे आप कोई बहुत अच्छा कपड़ा पहने हैं और वो फट जाए, कहीं कील से फट जाए, या मान लीजिए भसक जाए, या मान लीजिए कि चलते चलते अचानक जूते चप्पल टूटने लग जाएं, फटने लग जाएं, ठीक है ना। तो इससे ये पता चल सकता है कि शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर ठीक नहीं पड़ रहा है। ये आप इस छोटी सी छोटी चीज़ों से जान सकते हैं। आपकी किसी के साथ में दोस्ती है, किसी के साथ में रिलेशन में है और वो अचानक आपका खराब होने लग जाए, आपस में मतभेद होने लग जाए, पति और पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद होने लग जाए, आपका मूड खराब होने लग जाए, क्योंकि ये सब चीज़ों का कारक स्वयं शुक्र देव है। शुक्र अगर अच्छा है तो ये सोच लीजिए कि आप बहुत ही खराब कंडीशन में भी अगर आपका जन्म हुआ है तो भी आपको ऊंचाई से जाने से कोई नहीं रोक सकता। शुक्र का प्रभाव हमारी हर चीज़ों में पाया जाता है। शुक्र रस का भी कारक है। मेरा अपना मानना है कि रसगुल्ला अगर बिना रस के खाया जाए तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ये रस का कारक ही शुक्र है। तो जीवन में अगर रस नहीं है तो आपके पास लाख बहुत सारे पैसे हैं, सुख सुविधाएं हैं, लेकिन अगर मौज नहीं है, मन आपका अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका शुक्र अच्छा नहीं है। शुक्र का खराब होने का प्रभाव आप पता कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक होते हुए जीवन साथी के साथ में आपके मतभेद हो जाएं तो समझिए कि शुक्र कहीं ना कहीं अपना रोल अदा कर रहा है। दोस्तों, मूड का कारक चंद्रमा होता है।
लेकिन पति और पत्नी के बीच में संबंधों का जो कारक है वो शुक्र होता है। आपने बहुत लग्जरी गाड़ी लेके रखी हुई है, अचानक उस पर डेंट लग जाए, अचानक गाड़ी खराब हो जाए, इसका मतलब है कि आपका शुक्र कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि शुक्र सुंदरता का, विलासिता का, सांसारिक कारणों का कारक है। दोस्तों, कई लोग हैं कि खाली शुक्र की बात अगर होती है तो उनका मतलब सिर्फ कामुकता से होता है या सेक्स से होता है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरा अपना मानना ये है कि ये कामुकता का ही नहीं, ये खैर फैक्ट है कि सेक्स का भी कारक शुक्र होता है, लेकिन इसको ये ना समझा जाए, क्योंकि शुक्र को विलासिता से भी जोड़ के देखा जा सकता है। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन उनका जीवन जीने का जो तरीका है वो उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि उनके ऊपर सांसारिक रूप से या विलासिता के साथ में जुड़ी हुई चीज़ों के साथ में रिश्ता उतना अच्छा नहीं होता। दोस्तों, आप अगर माँ दुर्गा की, माँ भगवती की आराधना करते हैं, लेकिन अगर आपका शुक्र खराब है तो आपका माँ भगवती की साधना का लाभ आपको नहीं मिल सकता। दोस्तों, मान लीजिए कि जिनका शुक्र अच्छा है और जिनका शुक्र बहुत अच्छा है, वो अगर कपड़े का, कॉस्मेटिक का या कोई इससे जुड़ा हुआ कोई मीडिया का काम अगर करते हैं, तो वो अगर कुछ छोटे से भी स्टार्ट करते हैं तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा उनका व्यवसाय अच्छा हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर शुक्र आपका कमज़ोर है और शुक्र किसी तरीके से खराब है तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं देगा, शादी में देर करेगा, शादी हो गई है अगर तो शादीशुदा जीवन में तनाव देगा, तालाक का कारण बनेगा, डाइवोर्स का कारण बनेगा। दोस्तों, शुक्र अगर खराब है तो आपके चेहरे पे रूखापन होगा, चेहरा बिना रौनक का होगा, चेहरे में रुआब नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि सबसे बड़ी बात है, आपकी जो स्किन है उस पर ड्राइनेस होगी, आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी, आपकी आंखों की रोशनी पर उसका प्रभाव पड़ेगा, आपको शुगर की बीमारी देगा, आपके पास बहुत सारा पैसा होगा लेकिन वैभव नहीं होगा। इन सब चीज़ों से समझा जा सकता है कि आपका शुक्र अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, शुक्र के अच्छे और बुरे प्रभाव के बारे में तो हमने चर्चा कर ली। अब हमको ये देखना है कि आखिर शुक्र को हम कैसे कुछ ठीक कर सकते हैं। तो इसका जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो ये कि अपनी पत्नी के साथ आपके संबंध हमेशा बहुत अच्छे होने चाहिए। दोस्तों, शुक्र पत्नी का कारक भी है। पत्नी के साथ अगर रिलेशन आपके अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव आपके जीवन पे भी पड़ेगा। दोस्तों, शुक्र को अब मैं बात करूंगा कि शुक्र के लिए क्या ऐसे उपाय किए जाएं जिससे शुक्र का प्रभाव अच्छा हो पाए। तो पहली चीज़ आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि गुड़ से बनी हुई चीज़ों का दान करना चाहिए, लेकिन गुड़ खाना नहीं चाहिए। दोस्तों, परफ्यूम का सेवन करना चाहिए, और जितना अच्छा परफ्यूम होगा और जितना आप परफ्यूम्ड रहेंगे उतना शुक्र का प्रभाव आपके पास अच्छा आएगा। रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करें, अपने बेडरूम को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें, अपने घर को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें, अपने बेडरूम के कॉर्नर को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा उपाय है, वो है कि घर के बड़े बुजुर्गों से कुछ चांदी के टुकड़े को लेकर और उसमें थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा चावल रख के एक पोटली बना के उसे अपने पास रखें। इससे भी शुक्र आपका अच्छा होगा। बाथरूम में नंगे पैर ना जाएं, और इसके अलावा बाथरूम में चप्पल पहन के जाएं। थोड़ा सा दही लगा के स्नान करें, दही स्नान भी बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा या तो पानी में डाल लें या दही का इस्तेमाल नहाते समय ज़रूर करें। सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्र को समझना होगा, और शुक्र को समझने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि पत्नी के साथ में अपने जो पार्टनर हैं, रिलेशन में हैं, अगर अपने पार्टनर के साथ में पत्नी पति के साथ और पति पत्नी के साथ अगर संबंधों को अच्छा रखेंगे तो शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर अच्छा पड़ेगा। दोस्तों, ये थी शुक्र ग्रह के बारे में बातें। अब अगली बार हम बात करेंगे आपसे शनि ग्रह के बारे में। इसी तरीके की छोटी छोटी सी जानकारियाँ आपको ज्योतिष की मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। इस चैनल को लगातार देखते रहने के लिए कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे चैनल के माध्यम से ज्योतिष की अच्छी जानकारियाँ मिलती रहें।
धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।